Hello guys, welcome to DK Sir Computer English classes. Today I'll teach you the fourth part of root word that is very important. I hope you get it the last three root words very well. आज यहाँ पे हम आपको फोर्थ रूट वर्ड हम पढ़ाने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड. चलो शुरू करते हैं. आज का जो रूट वर्ड होगा वो होगा एंटे. क्या रूट वर्ड हमारा होगा? एंटे. एंटे, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे. और इसका जो एंटीनियम होगा अर्थात इस रूट वर्ड का जो विलोम शब्द होगा एंटीनियम होगा वो होगा, इसका एंटीनियम क्या होगा इधर लिख लेते हैं. इसका एंटीनियम हो जाएगा पोस्ट. POST पोस्ट. इसका एंटीनियम क्या हो जाएगा? पोस्ट. तो आज बात हम लोग करेंगे एंटी की बात करेंगे, एंटे, और इसका एंटीनियम होता है पोस्ट. ओके, सो गाइस देखते हैं कि इस वर्ड से कितने वर्ड हमारे बनने की संभावना है, कौन कौन से वर्ड निकल के आते हैं और कितने वर्ड हमारे SSC या SSC CGL की बात करें या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें से ये पूछे गए हैं. सो गाइस शुरू करते हैं. गेट द बॉल रोलिंग. तो पहला अगर यहाँ देखें, इससे जो पहला वर्ड बना वो पहला रूट वर्ड बनेगा यहाँ पर एंटीडेट. एंटीडेट. एंटीडेट क्या बना पहला वर्ड हमारा? एंटीडेट. एंटे का मतलब पता चल गया. इसका मतलब क्या होता है? बिफोर. इसका मतलब पहले समझ लेते हैं. इसका मतलब होता है बिफोर. BEFOR. इट मीन्स होता है बिफोर. और जब इसका एंटीनियम करेंगे तो बन जाता है पोस्ट. इसका मतलब होता है आफ्टर. AFTER. आफ्टर. बिफोर, आफ्टर. तो एंटे की बात करेंगे तो एंटे से हमारा पहला वर्ड निकल के आया, इसको हम बोलते हैं एंटीडेट. क्या इसको बोलेंगे? एंटीडेट. तो एंटे का मतलब हो जाएगा बिफोर. एंटे का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? बिफोर. और डेट का मतलब तो पता ही है, डेट होता है यानी कि एग्जिस्टिंग बिफोर डेट, यानी वो सारी चीज़ें जो किसी निश्चित डेट से पहले की होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीडेट. यानी कि इसका मतलब ले सकते हो एग्जिस्टिंग बिफोर डेट, और यू कैन से occurring before date is called antedate. तो ante मीन्स होता है before. date का मतलब होता है date जो आप पढ़े हुए हैं, दिनांक, पीरियड, टाइम. तो antedate मीन्स something that exists before date is called antedate. यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? before date. यानी डेट से पहले का वो सारी चीज़ें जो किसी निश्चित डेट से पहले से जो घटित हो जाती हैं उसी को हम बोलते हैं एंटीडेट. क्या उसको बोलेंगे? एंटीडेट बोलेंगे. चलिए अब इससे हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा बना? अगला इससे वर्ड रूट वर्ड हमारा बन गया एंटेमेरिडियन. एंटेमेरिडियन. अब गाइज यहाँ मतलब समझ लीजिए, एंटे का मतलब यहाँ पर एंटीडेट बन गया यानी कि डेट से पहले का. अब अगर इसी वर्ड का अगर हम एंटीनियम देखें, इफ यू वांट टू नो द एंटीनियम ऑफ दिस वर्ड देन यू हैव टू ऐड देयर ओनली पोस्ट इंस्टेड ऑफ एंटे. तो यहाँ पर एंटीडेट का अगर एंटीनियम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? पोस्ट डेट. क्या बन गया यहाँ पर? यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐसा? पोस्ट. POST. पोस्ट डेट बन गया. क्या बन गया यहाँ पर? पोस्ट डेट. पोस्ट का मतलब हो जाता है आफ्टर. एंटे मतलब पहले, यानी कि इसका हो जाएगा बिफोर डेट होता है. पोस्ट डेट का मतलब होता है आफ्टर डेट. एक ऐसी डेट समथिंग दैट एग्जिस्ट आफ्टर डेट इज कॉल्ड पोस्ट डेट, और जो बिफोर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीडेट. तो ये दो वर्ड समझ लीजिएगा. एंटे का मतलब बिफोर, इसका एंटीनियम क्या होता है? पोस्ट. इसका मतलब क्या होता है? आफ्टर. क्लियर हो गया? सो गाइज यहाँ पर देखिए अगला वर्ड यहाँ पे है एंटेमेरिडियन. क्या वर्ड यहाँ पर है? एंटेमेरिडियन. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एंटेमेरिडियन? तो पहले एंटे का मतलब समझ लेते हैं. एंटे का मतलब यहाँ पर हो गया बिफोर. क्या इसका यहाँ मतलब हो गया? बिफोर हो गया. और मेरिडियन से बना हुआ वर्ड इसका मतलब हो जाता है नून. इसका मतलब क्या होता है? नून. नून मीन्स दोपहर. नून. इसका मतलब क्या हो जाएगा? नून. यानी दोपहर से पहले, यानी कि जो आफ्टरनून से पहले, समथिंग दैट एग्जिस्ट बिफोर आफ्टरनून इज कॉल्ड एंटेमेरिडियन. एक ऐसी चीज़ जो दोपहर से पहले की घटित होती है, जो भी कार्यक्रम दोपहर से पहले का होता है उसको हम बोलते हैं एंटेमेरिडियन. क्या उसको बोलेंगे? एंटेमेरिडियन. एंटे का मतलब होता है बिफोर
और मेरिडियन से बना हमारा नून, यानी कि दोपहर से पहले की जितनी भी चीज़ें घटनाएं घटती हैं उनको हम बोलते हैं एंटी मेरिडियन, यानी कि एग्जिस्टिंग बिफोर नून इज कॉल्ड एंटी मेरिडियन। अब अगर हम दोपहर के बाद की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा इसका एंटीनियम, एंटीनियम क्या है इसका एंटी का, पोस्ट, तो यहाँ पे लगा देंगे पोस्ट मेरिडियन। क्या इससे बन जाएगा हमारा पोस्ट मेरिडियन, मतलब हो जाता है दैट एग्जिस्ट आफ्टर नून, दैट इज कॉल्ड पोस्ट मेरिडियन। तो इससे हमारा वर्ड क्या बन जाएगा, पोस्ट मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन। इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। तो पोस्ट का मतलब हो जाता है आफ्टर, पोस्ट मीन्स है आफ्टर और एंटे मीन्स होता है बिफोर। नून से पहला एंटी मेरिडियन, नून के बाद पोस्ट मेरिडियन। क्लियर है? तो दो वर्ड क्लियर हो गए, एंटे डेट जिसका एंटीनियम हो गया पोस्ट डेट, उसी प्रकार से एंटी मेरिडियन, एंटीनियम क्या हो गया पोस्ट मेरिडियन। तो यहाँ पे दो रूट वर्ड आपके क्लियर हो गए, ठीक है ना। अब देखते हैं इससे अगला रूट वर्ड क्या बने के निकल आएगा, क्या निकलेगा इससे। अगला रूट वर्ड हमारा बना एंटेरूम। आई होप आपको दिख रहा होगा, एंटेरूम, ANTROOM, एंटेरूम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटेरूम? एंटे का मतलब तो पता ही है, यहां पर हो गया बिफोर, और रूम का मतलब हो गया एक आपका चैम्बर, एक ऐसा कमरा, यानी कि एक ऐसा कमरा जो मेन कमरे से पहले वाला कमरा होता है, जो वेटिंग के लिए बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एंटे रूम। सपोज दैट एक किसी का ऑफिस है, और ऑफिस मेन ऑफिस है जहाँ पे आपका इंटरव्यू लगा हुआ होता है, आप वहाँ जाते हैं, और उससे पहले जहाँ पे आपको बैठने के लिए कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एंटे रूम। ये मेन रूम से पहले वाला जो रूम होता है, जो दैट इज ओनली फॉर वेटिंग, दैट इज कॉल्ड एंटे रूम। क्या उसको बोलते हैं, एंटे रूम बोलते हैं। तो इसका मतलब एंटे का मतलब हो गया बिफोर, और रूम का मतलब हो गया चैम्बर। जो चैम्बर से पहले वाला, जो मेन कमरे से जो पहले वाला होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटे रूम, ठीक है। अगर इसका हम एंटेनियम करें तो क्या बन जाएगा इसका, पोस्ट रूम, पोस्ट रूम यानी कि बाद वाला कमरा। तो यानी कि हो जाता है अ रूम फॉर वेटिंग, इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब चैम्बर लिख लो, चैम्बर, अ चैम्बर, इसका मतलब हो जाएगा अ चैम्बर और रूम फॉर वेटिंग। एक मेन कमरा, एक जो मुख्य कमरे से पहले का जो कमरा होता है, जो वेटिंग के लिए होता है, उसी को हम बोलते हैं एंटे रूम। क्या उसको बोलेंगे, एंटे रूम। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इससे क्या निकल के आएगा। अब बार बार इसका हम एंटीनियम नहीं बताएंगे, इसका एंटीनियम करने के लिए आपको ट्रिक पता है, पोस्ट का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे पोस्ट रूम हो जाएगा। पोस्ट रूम का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिफोर रूम की बात हुई, यहाँ पर आफ्टर रूम हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं यहाँ से थर्ड वर्ड निकल के कौन सा है। थर्ड वर्ड क्या आएगा, एंटेल्यूकेन, एंटेल्यूकेन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटेल्यूकेन? पहले ल्यूकेन का मतलब जान लेते हैं। ल्यूकेन का मतलब हो गया यहाँ पर डान, DAWN। डान का मतलब होता है सुबह या मॉर्निंग। तो एंटे का मतलब हो जाएगा बिफोर, एंटे मीन्स बिफोर। ल्यूकेन, LUCAN, ल्यूकेन का मतलब होता है डॉन, यानी कि सनराइज, सूरज निकलने से पहले की, यानी कि जब आपका सुबह होता है, उषा काल, उषा काल के पहले की जितनी भी घटनाएं होती, जो भी घटित होता है, दैट इज कॉल्ड एंटेल्यूकेन। क्या उसको बोलते हैं, एंटेल्यूकेन। समथिंग दैट अकर्स बिफोर द सनराइज इज कॉल्ड एंटेल्यूकेन, यानी कि एग्जिस्टिंग बिफोर डॉन इज कॉल्ड एंटेल्यूकेन। यानी इसका मतलब लिख लीजिए, एग्जिस्टिंग बिफोर डॉन इज कॉल्ड एंटेल्यूकेन। तो एंटे मीन्स बिफोर, ल्यूकेन का मतलब यहाँ हो गया है डॉन, DAWN। इसका मतलब उषा काल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ गया। अगर हम इसके एंटीनियम की बात करेंगे इस, तो आपको पता चल गया होगा एंटीनियम के लिए क्या करना है। तो एंटे का एंटीनियम क्या बनता है, पोस्ट। तो इससे पहले हम पोस्ट लगा देंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा पोस्ट ल्यूकेन, यानी कि एग्जिस्टिंग आफ्टर डॉन इज कॉल्ड पोस्ट ल्यूकेन। और पहले की बात करें तो क्या हो जाएगा, एंटेल्यूकेन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस यहाँ पे 4 वर्ड आपके तैयार हो गए। देखते हैं अगला वर्ड यहाँ क्या बनेगा। इसी से अगला वर्ड देखो आपने पढ़ा होगा, दैट इज वेरी सिंपल वर्ड। आप ये हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड है, एंटीक, ANTIQUE, एंटीक। एंटीक का मतलब क्या है,
इसका मतलब होता है बिलोंगिंग टू अर्लियर पीरियड, बिलोंगिंग टू अर्लियर पीरियड, दैट इज कॉल्ड एंटी। एंटी का मतलब होता है पहले क्यों लगा देने से एक ऐसे एक हमारे ग्रामेटिकली प्रोफाइल बन जाती है, नाउन से बन जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, बिलोंगिंग टू अर्लियर पीरियड दैट इज कॉल्ड एंटिक। इसको हम क्या बोलेंगे, एंटिक। तो एंटिक वर्ड कहाँ से बना हुआ है, एंटे से लिया गया, जिसका मतलब पहले होता है, जिसका मतलब आगे क्या हो जाता है, बिलोंगिंग टू एन अर्लियर पीरियड। तो अर्लियर का मतलब यहाँ पर क्या है, बिफोर से लिया गया। ओके, तो ये भी वर्ड आपका तैयार हो गया। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड इसी से क्या बनेगा। इसी से अगला वर्ड बन जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। अगला वर्ड यहाँ बन जाएगा एंटेडिलुवियन, ANTE, एंटेडिलुवियन, एंटेडिलुवियन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटेडिलुवियन। एंटे मतलब होता है बिफोर, और डेल्यूग का मतलब पता है, डेलियस का मतलब होता है फ्लड। डेलियस का मतलब क्या होता है, फ्लड होता है। और डिल्यूजियन का मतलब यहाँ पर हो जाएगा बाइबलिक, इसका मतलब हो जाएगा बाइबिलिकल फ्लड, बाइबिलिकल फ्लड। तो एंटे का मतलब हो जाएगा बिफोर, और डिल्यूवियन का मतलब हो जाएगा बाइबिलिकल फ्लड। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा वो सारी घटनाएं जब हमारी बाइबल जब लिखी गई, बाइबल से पहले की जितनी भी घटनाएं हैं, जो भी उससे पहले कायनात हुई या जो भी उससे पहले कोई बड़ी घटनाएं घटित हुई, वो जो घटनाओं, उन घटनाओं को हम बोलते हैं एंटेडिलुवियन। क्या उसको बोलेंगे, एंटेडिलुवियन बोलते हैं। एंटे का मतलब हो जाएगा बिफोर, और डिलीग वर्ड से बनता है फ्लड। अब VN लगा देने से एक रिलेशन बन जाता है बाइबल से, तो यानी कि इसका पूरा डिल्यूवियन का मतलब हो जाएगा बाइबिलिकल फ्लड, और एंटे का मतलब हो जाता है बिफोर, यानी कि बिफोर द बाइबिलिकल फ्लड, यानी कि ऑल द इवेंट्स और इंसिडेंट दैट अकर्ड बिफोर द रिटन ऑफ बाइबल इज कॉल्ड एंटेडिलुवियन। उसको हम क्या बोलते हैं, एंटेडिलुवियन बोलते हैं। वो सारी घटनाएं जो बाइबल के लिखे जाने से पहले की हैं, उनको हम बोलते हैं एंटेडिलुवियन। ओके, अब गाइस अगर इसका हम एंटीनियम देखें, अगर इसका विलोम देखें तो क्या हो जाएगा, आपको पता है विलोम के लिए क्या करना है, इसका एंटीनियम क्या बनता है, पोस्ट लगा देने से। तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, पोस्ट डिलुवियन। पोस्ट डिलुवियन क्या हो गया, पोस्ट डिलुवियन का मतलब हो जाएगा ऑल दोज इंसिडेंट्स दैट अकर्ड आफ्टर द रिटन ऑफ द बाइबल इज कॉल्ड पोस्ट डिलुवियन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो पता चला गया होगा एंटेडिलुवियन और पोस्ट डिलुवियन। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड यहां पर अगर देखें तो नेक्स्ट वर्ड हमारा बनेगा एंटेबेलम। एंटेबेलम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटेबेलम। एंटे का मतलब होता है बिफोर, और हमने एक आपको रूट वर्ड पढ़ाया था, कौन सा रूट वर्ड था, यहां देख लेते हैं, बेली और बेल, ये पढ़ाया था मैंने आपको। तो इसका मतलब क्या था, वॉर। इसका मतलब क्या था, वॉर। तो एंटेबेलम, एंटे का मतलब बिफोर, बेलम का मतलब यहां पे हो गया वॉर, यानी कि युद्ध, वॉर। तो एग्जिस्टिंग बिफोर वॉर इज कॉल्ड एंटेबेलम। वो सारी चीजें जो युद्ध से पहले की पृष्ठभूमि क्या है, सपोज दैट कहीं पे कोई बड़ा युद्ध होता है, सपोज दैट कि आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, तो इन दो वर्ल्ड वार की अगर हम पहले की भूमिका देखें, इनकी वजह पर जाएं कि ये किस कारण से सेकंड वर्ल्ड वार हुआ या फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, तो इनसे पहले की जो भी बैकग्राउंड स्टोरी जो भी रही, इनका जो कारण बनी, उन कारणों को, उन चीज़ों को हम बोलते हैं एंटेबेलम। क्या उसको बोलते हैं, एंटेबेलम। तो एंटेबेलम का मतलब होता है एग्जिस्टिंग बिफोर वार, यानी कि युद्ध से पहले की जो सारी चीज़ें जो घटित होती हैं, जो भी पृष्ठभूमि रहती है उनसे उनकी, दैट इज कॉल्ड एंटेबेलम। क्या उसको बोलते हैं, एंटेबेलम। इसको हिंदी में क्या होता है, युद्ध से पहले की रणनीति या युद्ध से पहले की जो भी चीज़ें होती हैं, कारण, रणनीति या जो भी उनसे रिलेटेड जो संबंधित चीज़ें होती हैं, उसको हम बोलते हैं एंटेबेलम। अब अगर हम बात करें इसके एंटीनियम की बात करें, तो एंटीनियम क्या इसका बनेगा, पोस्ट बेलम। क्या बन जाएगा इसका, पोस्ट बेलम। तो पोस्ट बेलम क्या हो जाएगा, पोस्ट बेलम का यहाँ पर मतलब हो जाएगा एग्जिस्टिंग आफ्टर वार। युद्ध के बाद की जो भी चीज़ें आएंगी उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट बेलम, और पहले की एंटीबेलम। ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड यहाँ पे निकल कर आ रहा है
पोस्टमार्टम, 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 सॉरी एंटेमार्टम पहले देखते हैं, बाद में पोस्टमार्टम की बात करेंगे। एंटेमार्टम, क्योंकि एंटेमार्टम ही पढ़ रहे हैं हम लोग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटेमार्टम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटेमार्टम? तो एंटे का मतलब क्या हो जाता है? बिफोर। एंटे मीन्स बिफोर, और मार्टम का मतलब होता है डेथ। मार्टम का मतलब क्या होता है? डेथ, यानी कि एग्जिस्टिंग बिफोर डेथ, यानी मृत्यु से पहले की जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एंटेमॉर्टल। क्या उसको बोलते हैं? एंटेमॉर्टल। इसको लिख लीजिए, क्या हो जाएगा? एग्जिस्टिंग बिफोर डेथ इज कॉल्ड एंटेमॉर्टम। क्या उसको बोलते हैं? एंटेमॉर्टम, यानी मरने के पहले की जो भी चीज़ें होती है उसको बोलते हैं एंटेमॉर्टम। ओके, अब अगर इसका हम एंटीनियम लें तो आपको पता चल गया होगा एंटीनियम क्या होता है। एंटीनियम कहाँ से लेंगे? एंटे का पोस्ट से, तो इसका क्या बन जाएगा? पोस्टमार्टम। तो पोस्टमार्टम वहीं से लिया गया है। एंटेमार्टम का एंटीनियम वर्ड है पोस्टमार्टम, तो यहां से हमारा क्या वर्ड बना अगला? पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्टमार्टम? पोस्ट का मतलब हो जाएगा आफ्टर, पोस्ट मीन्स हो जाएगा आफ्टर, मार्टम का मतलब होता है डेथ, यानी कि that is something exist after death is called postmortem, or you can say the examinations of the dead body is called postmortem, जिसको ऑटोप्सी बोलते हैं आप लोग, ऑटोप्सी। ठीक है, तो पोस्टमार्टम मतलब होता है मरने के बाद जो भी उसका डेथ बॉडी का एग्जामिनेशन होता है उसको हम बोलते हैं पोस्टमार्टम, और उससे डेथ से पहले की जो चीज़ें होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटेमार्टम। एंटेमार्टम पहले की, बाद की, पोस्टमार्टम। क्लियर हो गया? वर्ड कहाँ से लिया गया? एंटे मतलब होता है बिफोर, इसका एंटीनियम क्या बनेगा? पोस्ट, जिसका मतलब होता है आफ्टर, बिफोर, आफ्टर। क्लियर? तो गाइस जितने वर्ड आपके तैयार हो गए होंगे, तो इसमें से कुछ वर्ड हम लोग मिटाएंगे ताकि नेक्स्ट वर्ड हम आपको बता सकें। चलो यहीं से मिटा देते हैं। चलिए गाइस, अब अगला अगर वर्ड देखें यहाँ पे कौन बना है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला वर्ड यहाँ निकल के आया एंटेपार्टम। वर्ड अगला बना एंटेपार्टम। क्या बन गया वर्ड अगला? एंटेपार्टम। तो एंटे का मतलब क्या हो गया? बिफोर। इसका मतलब क्या होता है? बिफोर, बिफोर। और पार्टम मीन्स होता है वेडिंग और मैरिज। इस वर्ड पे जरा ध्यान दें। दिस वर्ड इज रिटन हियर एडिंग टू रूट वर्ड। द फर्स्ट रूट वर्ड इज हियर, दैट इज एंटे, एंड सेकेंड वन इज पार्टम, दैट मीन्स मैरिज। तो एंटे का मतलब होता है बिफोर, और पार्टम का मतलब होता है मैरिज। इसका मतलब क्या होता है? मैरिज, मैरिज। दैट इज कॉल्ड एंटेपार्टम, दैट इज कॉल्ड एंटेपार्टम, यानी कि एग्जिस्टिंग बिफोर मैरिज, यानी शादी से पहले की जितनी भी सारी चीज़ें रहती हैं, या शादी से पहले जो भी आप जो भी तैयारियां करते हैं, या जो भी उसके फंक्शन जो भी होते हैं, जैसे कि एंगेजमेंट हुआ, या जो भी लड़की या लड़कियों को दिखाई होती है, उसमें जो हम फंक्शन को सेलिब्रेट करते हैं, जो शादी से पहले के जो फंक्शन होते हैं, जो भी एक्टिविटी होती हैं, या जो भी अरेंजमेंट किए जाते हैं, अगर किसी एक लैंग्वेज में कहें तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटेपार्टम। ये सारी जो अरेंजमेंट हैं दैट इज कॉल्ड एंटेपार्टम। ठीक है, तो एंटे का मतलब होता है बिफोर, और पार्टम का मतलब होता है मैरिज। क्या उसको बोलते हैं? मैरिज। तो इसका हो जाएगा एग्जिस्टिंग बिफोर मैरिज इज कॉल्ड एंटेपार्टम, यानी शादी से पहले की जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उसको हम बोलते हैं एंटेपार्टम। अब गाइस इसका अगर हम एंटीनियम देखें तो एंटीनियम क्या बन जाएगा? एंटीनियम के लिए क्या लाएंगे यहाँ पर? पोस्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पोस्टपार्टम। पोस्टमार्टम मत कहना, क्या हो जाएगा? पोस्टपार्टम। तो पोस्टपार्टम का मतलब क्या होता है? पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, और पार्टम मतलब होता है मैरिज, यानी समथिंग्स दैट हैपन्स और दैट अकर्स आफ्टर मैरिज इज कॉल्ड पोस्टमार्टम। ओके, जो शादी के बाद जो घटनाएं घटती हैं या जो भी कार्यक्रम होते हैं उसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम। ठीक है, पोस्टपार्टम। पार्टम मतलब होता है मैरिज। क्लियर हो गया? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था। चलिए
आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड यहाँ निकल के आया। अब एंटीकुलन हो गया, एंटीडेट हो गया, एंटीमॉर्टम हो गया, एंटीपार्टम हो गया। नेक्स्ट वर्ड यहाँ हो जाएगा एंटेरियर। एंटेरियर आपको तो पता होगा, एंटेरियर का मतलब होता है पहले वाला, एंटेरियर। और इसी का एंटीनियम क्या बन जाएगा? पोस्टेरियर। पोस्टेरियर, एंटेरियर और पोस्टेरियर, ये दो वर्ड हमारे जो हैं यहाँ पे, ये दोनों वर्ड हमारे क्या हैं? ये ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी देखते चले। ये दोनों वर्ड हमारे एडजेक्टिव हैं। क्या है ये दोनों वर्ड? एडजेक्टिव हैं। और इनके बाद में दैन नहीं आता, इनके बाद में दैन का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा वहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं। एंटेरियर वर्ड हमारा एंटे से बना हुआ, इसका एंटीनियम क्या हो जाएगा? एंटे से पोस्ट लेंगे, बन जाएगा पोस्टेरियर। These two words are adjective and they don't agree with then, they always agree with infinitive to, or you can say the comparison word to। इनके साथ कंपैरिजन वर्ड टू का प्रयोग किया जाता है, न कि then का। तो एंटेरियर समझ गए आप, पोस्टेरियर समझ गए। एंटे मतलब पहले का, पोस्टेरियर माने बाद का। क्लियर गाइस? तो ये वर्ड तैयार हो गया। अब लास्ट वर्ड देखो इससे एक और, इसके लिए लास्ट वर्ड, एक मिनट, लास्ट वर्ड देखते हैं इसके कौन बनेगा यहां पर। लास्ट वर्ड यहां पर आया एंटेन्यूप्सल। क्या इसको पढ़ेंगे? एंटेन्यूप्सल, ANTENUPTIAL, एंटेनेप्सल। क्या इसको पढ़ेंगे? एंटेनेप्सल। तो एंटे का मतलब होता है बिफोर, एंटे का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिफोर। और नेप्सल, नॉट नेप्टेल नहीं पढ़ेंगे, क्या इसको पढ़ेंगे? नेप्सल। तो एंटे मतलब होता है बिफोर और नेप्सल का मतलब हो जाएगा मैरिज। यहाँ पर भी मैरिज की बात करेंगे, मैरिज, वही बात है, सेम दिस वर्ड। तो यहाँ पे एंटेनेपल का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो शादी से पहले की जो चीज़ें, जो वेडिंग से पहले, जो मेन वेडिंग से पहले जो सारी चीज़ें कार्यक्रम होते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटेनप्सल। यानी कि अकरिंग बिफोर मैरिज इज कॉल्ड एंटेनप्सल, यानी कि दैट एग्जिस्ट बिफोर द मैरिज, ऑल दैट थिंग्स आर कॉल्ड एंटेनप्सल। और इसी का अगर एंटीनियम हम बात करें, यानी समथिंग दैट हैपन्स आफ्टर मैरिज, दैट इज कॉल्ड पोस्ट नेप्सल। ओके, तो यहाँ पे ये सारे वर्ड तैयार हुए। अब देखो ये भी वर्ड हमारा यहाँ पे था एंटेपार्टम, तो इसका भी मतलब बिफोर मैरिज होता, और इसका मतलब लिख लो, इसका मतलब चाइल्ड बर्थ से भी लिया जाता है, चाइल्ड बर्थ, यानी कि जन्म से पहले की, यानी बच्चे के जन्म से पहले की जितनी सारी चीजें होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एंटेपार्टम। उसको भी हम एंटेपार्टम बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं? एंटेपार्टम। तो ये भी मैरिज से भी ले सकते हो, बट मेन मैरिज के लिए आप ये वर्ड याद रखना, और बच्चे के जन्म के लिए एंटेपार्टम वर्ड याद रखना। और इसका एंटीनियम क्या बन जाएगा? पोस्टपार्टम। क्लियर हो गया? सो गाइज आपने यहाँ पे देखा एक यूनिक मेथड की मैंने बात की, एक ऐसे रूट वर्ड की बात की जो हमारा रूट वर्ड एंटे था, इसका मतलब हुआ बिफोर। जब हमने इसके एंटीनियम की बात की, दैट बिकम्स पोस्ट। तो एंटे मीन्स बिफोर और पोस्ट मीन्स आफ्टर। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इतने सारे जितने वर्ड आपने इतने सीखे, उतने ही वर्ड इसके एंटीनियम आपने पोस्ट सीखे होंगे। सो गाइज इसी तरीके से सारे वर्ड्स आप नोट कर लीजिएगा, और जितने भी रूट वर्ड से तैयार हैं उनको भी लिख लीजिएगा, और अपनी वकैब को साथ में स्ट्रॉन्ग करते रहिएगा। तब तक के लिए आज इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में, किसी अन्य वीडियो के साथ, उसमें भी हम किसी रूट वर्ड को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू।